हेलो बेटे, मैं संदीप रावत आज आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, है ना, उसको हमने कंप्लीट किया। तो इसका बेटा आज लेक्चर नंबर 1। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, है ना। हमारा टॉपिक का नाम क्या बेटा? फ्रिक्शन, है ना। सबसे पहले तो यही सीखेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है ना, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है ना। अच्छा, इसको अगर हिंदी में हम लोग सीखना चाहते हैं, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? घिसना या घर्षण होना, है ना। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट बेटा मूव करता है ना, तो जो मोमेंट का अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसका देखिए डिफिनीशन, सिंपली डिफिनीशन क्या बनेगा? व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन इज द force which opposing the moment. Friction is the force which opposing the moment of the object. फ्रिक्शन सिंपली है कुछ नहीं। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो अपोज करता है कोई भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट को। जैसे देखिए बेटा, ये पेन है ना, पेन हमारे हाथ पे देखिए हम मूव करा रहे हैं। देखिए अब देखिए, हम अगर इसको थोड़ा सा फोर्स दिए तो मूव नहीं किया, थोड़ा सा और बढ़ाए मूव नहीं किया, थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाए बेटा तो ये मूव कर गया। इट मीन्स फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कुछ नहीं है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोमेंट को क्या करता है बेटा? रोकता है, या मोमेंट करने से, किसी ऑब्जेक्ट को मोमेंट करने से रोकता है। तो कोई भी फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु को मोमेंट करने से रोके, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? या उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज द नथिंग, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज या विच अपोजिंग द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के मोमेंट को जो फोर्स अपोज करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? पहले क्लियर हो गया। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजिंग या अपोजेज द मोमेंट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा हम देखिए, हमारा यहाँ ये बेटा हमारा क्या है? ये एक टेबल है ना। इस पे देखिए बेटा, इस टेबल पे हम क्या कर रहे हैं? एक ये हमारा क्या है? डस्टर है। ये क्या हमारा डस्टर है। इस डस्टर को बेटा हम मूव कराना चाह रहे हैं, है ना। तो बेटा इधर से क्या करेंगे? इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से धक्का मारेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे बेटा तो थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। तो इसी मोमेंट को रोकने के लिए ये जो सरफेस एरिया दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है ना। अगर हम फोर्स बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, या फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? राइट हैंड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस तरीके से, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगता है बेटा? अपोजिट, है ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर होता है? जिस साइड में फोर्स लगाते हैं, जिस साइड में ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तभी तो बेटा उसको रोकेगा ना। जैसे कि हम फोर्स लगा रहे हैं, या इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है ना। जैसे कि हमारा क्या है? ये हमारा राइट हैंड, सॉरी, है ना, हाँ, ये मेरा राइट हैंड। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरह हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ, तभी तो रोकेगा बेटा, तभी तो अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द नथिंग, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजिंग द मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को के मोमेंट को जो फोर्स रोकेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक थोड़ा सा कहानी समझ में आ रही। जैसे बेटा हम पैदल चलते हैं, है ना। पैदल चलते देखिए हमारा पैर क्या है? पीछे की तरफ। जैसे कि देखिए हम पैदल चल रहे हैं, तो हमारा ये पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ना। हमको चलना कहाँ होता है? आगे, और फोर्स हम कहाँ लगाते हैं? पीछे। तो जिधर मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन बेटा क्या करते हैं? हम फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। तो फ्रिक्शन होता क्या है? हम लोग समझ में आ रहा है कहानी हमको? है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, है ना, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉज क्या क्या है, या कैसे फ्रिक्शन जनरेट होता है? फ्रिक्शन के कॉज कौन कौन से हैं, या फ्रिक्शन जनरेट कैसे होता है? आइए देखें कैसे बेटा। देखिए कोई ये एक सरफेस एरिया है, कोई ये बेटा इतना बड़ा सरफेस एरिया,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था बेटा, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कॉज क्या। चलिए इस सरफेस एरिया पे हमने इतना छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, इतना छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, है ना, लकड़ी का टुकड़ा। अच्छा लकड़ी का टुकड़ा रखा बेटा, तो ये सरफेस एरिया दूसरे सरफेस एरिया के साथ जुड़ गया या लॉक हो गया ऐसे। जब बेटा हम फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ लगाएंगे, जब हम फोर्स इस टुकड़े पे लेफ्ट से राइट की तरफ लगाएंगे, तो जो इन दोनों के बीच में ये जो दोनों सरफेस एरिया है बेटा, पहला सरफेस एरिया दूसरा सरफेस एरिया, जो दोनों के बीच में बेटा क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है या चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना, चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं। या जो फोर्स इन लोगों में वर्चुअल फोर्स जो जनरेट हो गया, जब वर्चुअल अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गया, चिपक गए नॉर्मली, है ना। अब उतना नहीं चिपके कि हम उखाड़ेंगे फेविक्विक बन गया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मली तरीके से क्या होगा बेटा, नॉर्मली तरीके से चिपक गया है कि अगर कहीं हवा वगैरह चलेगा तो ये नहीं उड़ेगा, है ना। लेकिन अगर ज्यादा हवा प्रेशर से या ज्यादा स्पीड से हवा चलेगा तो ये उड़ जाएगा। तो जब इसको जब हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, जब इस गुटके को या इस ऑब्जेक्ट को लकड़ी के हम फोर्स लगाते हैं, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टूटता है। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया टूटता है। जब कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बेटा टूटेगा, जब कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया टूटेगा, है ना, टूटेगा तो बेटा ये चिपका हुआ है, जब फोर्स लगाएंगे, है ना, फोर्स लगाएंगे तो इसके मोमेंट का ये जो चिपका हुआ है ये अपोज करेगा, रोकेगा, क्योंकि चिपका हुआ है। जब इसके मोमेंट को बेटा ये अपोज करेगा तो हमारा वहीं से क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन स्टार्ट होगा या फ्रिक्शन जनरेट होना चालू होगा, है ना। जब मूव कर जाएगा तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। या मूव तभी करेगा जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज कॉन्टेक्ट, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो सरफेस एरिया है बेटा, है ना, उसी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वही जनरेट क्या करता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है ना, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। थर्ड हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर है बेटा जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, दो फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। इंक्लाइनेशन, पहला फैक्टर इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब ढलान। अगर बेटा देखिए, अगर एक रोड क्या है बेटा, या एक सरफेस क्या है, एकदम प्लेन है, दूसरा सरफेस क्या है बेटा, है ना। अच्छा यही इसी को हम कुछ ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, ये हमारे पास देखिए बेटा रोड है या एक रास्ता है, कुछ ऐसे, ये रास्ता बेटा। एक हमारे पास क्या है, ये बॉल है, ये बॉल को बेटा हम इधर मूव करा रहे हैं, मूव कराएंगे बॉल को बेटा। देखिए बॉल को जब मूव कराते हैं तो ये हमारा रास्ता क्या है बेटा, है ना, पाथ क्या है, प्लेन है। जब पाथ प्लेन है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लेस लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लेस लगेगा यहां से लेके यहां तक। लेकिन बेटा जब बॉल यहां पे आ जाएगी इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, इंक्लाइन। अच्छा इंक्लाइन मतलब या एलिवेट, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एलिवेशन, एलिवेट प्लेन, और इसको क्या बोलेंगे, इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब ढलान और एलिवेट मतलब बेटा क्या, चढ़ान वाला, चढ़ने वाला। जब यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। तो एलिवेट पॉइंट पे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा। और देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बेटा टॉप पे आ गया, अब बेटा इंक्लाइन पे आया, इंक्लाइन मतलब ढलान पे आया, तो जब ढलान पे आएगा बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, लेस लगेगा, है ना। तो पाथ के स्ट्रक्चर पे भी क्या डिपेंड करता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। पाथ के स्ट्रक्चर पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। अगर पाथ क्या बेटा स्ट्रेट लाइन है तो फ्रिक्शन फोर्स लेस लगेगा एज कंपेयर टू, और अगर पाथ एलिवेट है या उठा हुआ पाथ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। पाथ अगर इंक्लाइन है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो पाथ के शेप एंड साइज पे भी क्या डिपेंड करेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा
डिपेंड करता है। कहानी सही समझ में आ रही है? चलिए सेकेंड फैक्टर हम लोग देखते हैं। ये पहला क्या हो गया, इंक्लाइनेशन, जो हमारा सेकेंड फैक्टर है बेटा, है ना। पहला फैक्टर क्या, इंक्लाइनेशन। सेकेंड फैक्टर बेटा हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ सरफेस एरिया। नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर। इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बेटा कम बचेगा। तो बेटा ये वाला फैक्टर हम रब कर रहे हैं। लास्ट सीखेंगे बेटा नेचर ऑफ सरफेस, है ना। सरफेस के नेचर पे फ्रिक्शन कैसे डिपेंड करता है या फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट होता है। देखिए बेटा, एक हमने सरफेस लिया कुछ ऐसा प्लेन, है ना, और एक सरफेस कुछ हमने ऐसा लिया, देखिए कैसे, हाँ ऐसे खुरदुरा है, रफ है ना। ये सरफेस एरिया क्या बेटा, रफ है। ये सरफेस एरिया क्या बेटा, एकदम प्लेन है, प्लेन है। चलिए इस पे हमने क्या किया, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, है ना। हाँ ये सरफेस एरिया क्या बेटा, प्लेन है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं। यहां पे भी हमने क्या किया, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, हम इस पे भी फोर्स लगा रहे हैं। आप ये बताइए बेटा, दोनों को अगर मूव कराना है, अगर इसको बोल दिया हमने फर्स्ट कंडीशन, इसको बोल दिया हमने सेकेंड कंडीशन, अगर दोनों को मूव कराना है तो फोर्स ज्यादा किस में लगेगा। अगर इसको हमने बोल दिया फोर्स F1 और इसको हमने बोल दिया फोर्स F2, अगर दोनों को मूव कराना है फोर्स ज्यादा किस में लगेगा। अब ये सी बात है, जो सरफेस एरिया बेटा क्या है, खुरदुरा है ना। जो सरफेस एरिया खुरदुरा है और जो खुरदुरा सरफेस एरिया बेटा, उस पर क्या होगा, रबिंग ज्यादा होगी या फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसको मूव कराने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दोनों में देखिए बेटा फोर्स किसमें, अच्छा अगर मूवमेंट, अगर इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, अगर इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट लेफ्ट से राइट तरफ से है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आप बता सकते हैं बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण किस पे ज्यादा लग रहा है, सेकेंड वाले केस में। तो अगर हम पहले वाले को फ्रिक्शन फोर्स F1 मान लें और दूसरे वाले केस को अगर हम FR फ्रिक्शन फोर्स 2 मान लें, तो दूसरे वाले केस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया क्या बेटा, रफ है। तो आज बेटा हम लोगों ने क्या सीखा, फ्रिक्शन के बारे में सीखा, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, और थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, ओके, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटे।